सास से बहू बनने तक का सफर। बाहर सब बारात के आने की तैयारियों में लगे हुए थे और मैं 30 साल पहले की यादों में खो गई। 30 साल पहले मैं इसी घर में बहू बनकर आई थी। मन में हजारों रंग के सपने सजाए, थोड़ा सा डर भी था। अनजान लोगों के बीच कैसे रहूंगी मैं। उनके विचार व्यवहार सबसे अनभिज्ञ थी। दरवाजे पर पहुंचते ही मेरी सास ने आकर आरती उतारी। मेरे गले तक गिरे हुए घूंघट के अंदर भी लोगों की चीरती हुई आंखें पहुंच रही थी। दहलीज पार करते ही सारी भीड़ ने मुझे घेर लिया। ससुराल में नई बहू की हालत और चिड़ियाघर में नए जानवर की हालत एक जैसी ही हो जाती है। सबके आकर्षण का केंद्र वही रहते हैं। जैसे ही मैं कमरे में गई, सारे रिश्तेदारों की टोली भी मेरे साथ पहुंच गई। मैं अपने आप को सामान्य करने के लिए एकांत खोज रही थी, लेकिन भीड़ ने मेरा पीछा ना छोड़ा। सबके बीच में सहमी सी बैठी हुई थी। मुझे ब्याह कर लाने वाला पति मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी मुझे उस वक्त ज़रूरत थी। वो आते भी कैसे, ये जानते हुए कि सब वहाँ तरह तरह के मजाक बनाना शुरू कर देंगे। सब मुझे घूर रहे थे और मैं उनकी नज़रों से असहज महसूस कर रही थी। इनकी बुआ नज़रों से ही मेरे गहने तोल रही थी। इतने में मेरी सास भी आ गई। मैं चुपचाप बैठी उनकी बातें सुनने लगी। बुआ ने कहा, बहू के मायके के गहने बड़े हल्के लग रहे हैं। तभी मेरी सास ने जवाब दिया, हमने तो कुछ ज़्यादा मांगा नहीं था, सोचा अपने मन से ज़्यादा दे देंगे। खुशबू की शादी में हमने कितने भारी भारी गहने बनवाए थे। ससुराल वाले आज तक तारीफ करते हैं। उनकी वार्तालाप सुन के मैं अंदर तक हिल गई। ये कैसे लोग हैं जो नई बहू के सामने ही उसे नीचा दिखा रहे हैं। जितने सुनहरे सपने सजाई थी, सब एक साथ टूटते नजर आने लगे। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए ऐसे शब्द सुनकर आंखों में आंसू आ गए। नए घर के नए माहौल में ढलने की कोशिश करने लगी मैं। रसोई में जब पहली बार खाना बनाने गई, तब कोई भी मदद के लिए नहीं आया। मुझे खाना बनाना आता था, पर यहाँ के लोग कैसा खाना पसंद करते थे ये नहीं पता था। इसका नतीजा ये हुआ कि जो खाना मैंने बनाया उसे खाते ही सबके मुंह बन गए। इतना मसालेदार खाना हम नहीं खाते। बाप रे, मिर्ची की ही सब्जी बना दिए हो क्या? अरे रिफाइंड तेल में नहीं, सरसों के तेल में सब्जी बनाना था। ये लो, घी की जगह तेल से तड़का लगा दिया दाल को। मेरी सास भी सबकी हाँ में हाँ मिला रही थी। मुझे यहाँ के तौर तरीके सिखाने की बजाय मुझे ताने मिल रहे थे। सास से कुछ कहती तो वो अपनी सास के बारे में बताने लग जाती। अरे हमारी सास जैसी सास मिलती तब पता चलता तुमको। मेरी सास ने भी ऐसे ही अपना शासन चलाया था। तुम जब सास बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। मीनू कहाँ हो, जल्दी आओ, पूजा की थाली लेकर बारात आ गई। बड़ी ननद की आवाज़ ने मेरी त्रंदा तोड़ी। मैं 30 साल पहले की यादों से बाहर आकर अपने बेटे आयुष और बहू यामिनी के लिए पूजा की थाली लेकर आने लगी। दरवाजे पर खड़ी बहू को देखकर मुझे उसमें 30 साल पहले की मीनू दिखाई देने लगी। मैंने दोनों की आरती उतारी। बेटे बहू ने मेरे पैर छुए। मेरा दिल भर आया। मैंने दोनों को गले से लगा लिया। अंदर आते ही मैंने बहू और बेटे को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया, ताकि दोनों को थोड़ा अपने लिए समय मिल जाए। मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना चाहती थी जो 30 साल पहले मेरी सास ने मेरे साथ किया था। सब रिश्तेदार बहू के घर से आए सामान में मीन में एक निकाल रहे थे, तो मैंने भी कह दिया, सामान से ज़्यादा कीमती तो मेरी बहू है। हमने तो कुछ मांगा नहीं था, पर उन्होंने बहुत कुछ दे दिया। मेरे इस जवाब से रिश्तेदारों पर क्या फ़र्क पड़ा मुझे नहीं पता, पर मेरी बहू ने जब मेरी बात सुनी तो उसके मन में मेरे लिए प्यार और सम्मान बढ़ गया। रसोई पूजा के समय बहू ने खीर बनाई। मैं वहीं खड़ी होकर उसकी मदद करने लगी। उसे ये एहसास नहीं होने देना चाहती थी कि ये उसका ससुराल है, जहाँ सास सिर्फ शासन करती है। यामिनी पहले दिन से ही मुझसे ज़्यादा घुल मिल गई थी। वो मजाक मजाक में कहती थी कि मम्मी, मैंने सोचा कि आप भी बाकी लोगों की सास के जैसे ही होंगे, लेकिन आप तो मेरी मम्मा से भी अच्छे हो। मैं प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहती,
बेटा, मैंने बहू से सास बनने तक का सफ़र किया है, इसलिए मुझे पता है कि बहू की क्या ख्वाहिश होती है और सास के क्या कर्तव्य होते हैं। आज मैं और मेरी बहू दोनों मिलकर काम करते हैं। कोई कहता ही नहीं हमें देखकर कि हम सास बहू हैं। सब कहते हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल माँ बेटी लगते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।